राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको पागल बाबा के रहस्य के बारे में बताएंगे। इसके पीछे एक कथा प्रचलित है। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं कहो कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांगकर खाने को मिलता था, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वायदा लिया। ब्राह्मण हर महीने नियम से किस्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किस्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन वह नहीं माना। मामला अदालत पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किस्त के अलावा उसने साहूकार का सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार ने क्रोधित होकर दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। जिस किसी के भी सामने आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया, क्योंकि उसका कोई भी गवाह नहीं था। ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के लिए उसने भगवान कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी जी के मंदिर में भेजा गया। पेशी अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था, तब मैं उसके साथ होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जुबानी बताया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो दर्ज की थी, लेकिन नाम फर्जी लिखे थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। लेकिन जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है। लोग उन्हें श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। उसके बारे में जज ने फिर से उससे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा, सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज बड़ी हैरानी हुई। उसके मन में सवाल आ रहे थे कि आखिर वह आदमी कौन था। इस पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी जी मंदिर में पहुंचे। वह जानना चाहते थे कि बीते दिन जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह श्री कृष्ण रहे होंगे। इस घटना को जज पर इतना असर पड़ा कि
उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और प्रचलित मान्यता यह है कि जब जज को पता लगा कि उसके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए कि अपनी सुध बुध खो बैठे। इस घटना ने उन्हें पागल सा कर दिया था। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते वहां से पत्तलों की झूठन उठाते थे और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खाते थे। उन्हें ऐसा करते हुए देख लोग उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया। धीरे धीरे उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। बाबा ने एक विशाल मंदिर का प्रण लिया और विशाल भंडारा का आयोजन किया। बाबा का भंडारा खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई का निर्माण कराया तथा मंदिर के नीचे विशाल भंडारा घर बनवाया। बाबा के देश भर में भक्त असम, बंगाल, उड़ीसा से आते हैं। वहाँ भी उनका एक विशाल मंदिर है असम में। बाबा असम के रहने वाले थे। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। बाबा ने साल 1977 में एक ट्रस्ट की स्थापना की। बाबा के आदेश पर बने अस्पताल में बिना सरकारी मदद के जर्नल, ओपीडी, आंखों का अस्पताल, आयुर्वेद, होम्योपैथिक विभाग पागल बाबा महाराज के भक्त परिवार के सहयोग से चल रहे हैं। हाल में कोरोना जैसी महामारी से परेशान लोगों के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने व ऑक्सीजन सिलेंडर की निर्भरता खत्म करने कार्य किए जा रहे हैं। अभी जो आप देख रहे हो पागल बाबा के मंदिर के नीचे झांकियां दिखाई जाती हैं। झांकियां देखने के लिए 10 रुपए की टिकट लगती है। अभी आप देख रहे हो माखन चोर लीला, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी ब्रज में। ये मीराबाई जी हैं जो भजन कीर्तन कर रही हैं कृष्ण के लिए। ये अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह में ग्राम में गिरे हुए हैं। मीराबाई भजन कीर्तन में लीन हैं। ये झांकियां पागल बाबा मंदिर के नीचे 10 रुपए की टिकट लेकर देखी जाती हैं। पागल बाबा मंदिर बहुत सुंदर और बहुत बड़ा है। अभी आप जो देख रहे हो बाढ़ सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। ये कदम के पेड़ के नीचे श्री बंसीवट लीला दर्शन कर रही हो आप। बंसीवट की लीला दिखाई जा रही है। ये लीला चीर हरण लीला दर्शन। गोपियों के वस्त्र चुराए थे यहाँ पर, ये दिखाया गया है।
नटखट कृष्ण जी मटकी को फोड़ते हुए दिखाया गया है झांकी। श्री राम जी द्वारा शिव पूजन किया जा रहा है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे बाढ़ से, ये झांकी दिखाई रही है। संत तुलसीदास जी चंदन मिसते हुए, नरसिंह अवतार, भगवान श्री नरसिंह अवतार हुआ था। ये मैया यशोदा जी को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे भगवान श्री कृष्ण ने। ये घर है। कावड़ियों द्वारा शिव पूजन किया जा रहा है। पागल बाबा के दर्शन जब आप आओ तो इन झांकियों के दर्शन जरूर करना, जो 10 रुपए की टिकट लेकर की जाएंगे। ये पागल बाबा ने जो भूमि पूजन किया था, ये पागल बाबा को जब निर्माण किया जा रहा था वो दिखाया गया है। पागल बाबा ने प्रण लिया था कि मैं वृंदावन में एक मंदिर बनवाऊंगा, तो उसका भूमि पूजन और ये निर्माण कार्य चल रहा है। ये पागल बाबा मंदिर तैयार हो गया, मतलब तैयार करके दिखाया गया है। ये पागल बाबा मंदिर पूरा बन के तैयार हो गया है। पागल बाबा द्वारा होली उत्सव की झांकी दिखाई गई है। पागल बाबा मंदिर में जन्माष्टमी, होली उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पागल बाबा द्वारा दुर्गा पूजन किया जा रहा है मंदिर में। बाबा माँ दुर्गा की आरती करते हुए, बाबा द्वारा संत और भक्त लोगों को प्रसादी खिलाते हुए, बाबा के यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है, जो भोजन भंडारा कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बाबा द्वारा भजन कीर्तन करते हुए झांकियां दिखाई जा रही हैं। ये माँ सीता जी हैं, जो वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश के साथ में बैठी हुई हैं। पक्षीराज जटायु का उद्धार राम जी द्वारा, रावण का वध राम जी द्वारा किया गया है। ये दिखाया गया है इसमें, राम जी द्वारा रावण का उद्धार। माँ सीता जी को संदेश लेकर आए थे हनुमान जी, और माँ सीता जी राम जी की याद में व्याकुल बैठी हुई हैं अशोक वृक्ष के नीचे।
सबरी द्वारा राम जी सबरी के बेर खाते हुए बाली का उद्धार करते हुए राम जी, जटायु का उद्धार करते हुए राम जी, रावण द्वारा जटायु को मारते हुए, रावण जब सीता को चुरा के लेके जा रहे थे तो पक्षीराज जी ने सीता जी की रक्षा करना चाहा था और रावण के द्वारा उनको मारा गया। राम और सीता जी लक्ष्मण के द्वारा सुपर्णखा की नाक छेदन, राम लक्ष्मण और सीता जी दशरथ जी से वनवास जाने की आज्ञा मांग रहे हैं। राम और सीता जी की वरमाला स्वयंवर, राम और सीता जी का इस झांकी में विवाह हो रहा है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के चरण दबाते हुए गुरु सेवा करते हुए ये झांकी दिखाई गई है। राम और सीता जी के वापस लौटते हुए अयोध्या में उत्सव, विष्णु भगवान का पूजन करते हुए राजा दशरथ जी, राजा दशरथ के द्वारा श्रवण कुमार का वध, विष्णु भगवान शेष नाग पर लेटे हुए, शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर। ये झांकी पागल बाबा मंदिर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी जब आप पागल बाबा मंदिर के दर्शन करने के लिए आओगे। वृंदावन में बड़े बड़े 10 मंदिरों में से एक मंदिर ये पागल बाबा मंदिर है। जब भी आप वृंदावन आओ, ये पंडित जी एक जज साहब की कथा सुना रहे हैं पागल बाबा की। पागल बाबा ये पहले जज थे हाई कोर्ट में, फिर एक गरीब ब्राह्मण ने किसी सेठ से कर्ज लिया था, कर्ज वापस कर दिया था, लेकिन उस सेठ बोल रहा था कि हमारा कर्ज इसने वापस नहीं किया। ब्राह्मण ने मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से सम्मन आया, अब गवाही देने के लिए उस गरीब ब्राह्मण के पास कोई नहीं था, तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारे राघव जी की गवाही देंगे, और भगवान राम के मंदिर में गए, बोले प्रभु आपको ही गवाही देना है। जब टाइम आया वहाँ गवाही का, और जब शायद वहाँ पर पुकार हुआ कि राघव नाम का कोई व्यक्ति उपस्थित है, बोले हाँ ही मैं आया हूँ, मैं ही आया हूँ, मैं ही राघव हूँ, मेरा नाम है। फिर जब हमने पूछा क्या कि ब्राह्मण ने क्या कर दे दिया, बोला हाँ दे दिया है। बोले खाते नंबर 122 में लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके देखे तो बात सही है, उसमें जो है 122 नंबर में उसका लिखा हुआ है, जो पैसा था उसको दिया गया था। फिर जब तक मैंने बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लान हुई, क्या कौन भगवान हमारे सामने आए, हम पहचान नहीं पाए। इन्होंने त्याग पत्र लेके हिमालय चले गए। हिमालय में 14 वर्ष कभी तपस्या किया, और फिर इनके मन में एक विचार आया कि ईश्वर इनसे जीव विनाशी, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। फिर वहाँ से आई ऋषियों की सेवा में लग गए, गरीबों को सेवा करते, भोजन कराते, भंडारा करते, बीमार को दवा कराते, कई हॉस्पिटल खोले, कई कॉलेज खोले। इन्होंने दिन दुखियों की सेवा में अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसी तरह से इनकी बड़ी लंबी कहानी है।
ये पागल बाबा की समाधि है। यहाँ भक्त लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं। पागल बाबा के मंदिर के अंदर पागल बाबा की समाधि के दर्शन होते हैं। जब भी आप पागल बाबा के मंदिर के अंदर आओ तो इस समाधि के दर्शन करना। ये पागल बाबा के समाधि के दर्शन हैं। ये पागल बाबा के बाली को जो विष्णु भगवान ने छल किया था, ये उनके दर्शन हैं। विष्णु भगवान के बाल रूप के दर्शन हो रहे हैं। पागल बाबा